हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो हम लोग इंग्लिश जो हमारी कम्युनिकेशन जो क्लासेस हैं उनको हम लोग और आगे बढ़ाते हुए उस सीरीज़ में कुछ और आज हम बात करेंगे इफेक्टिव लिसनिंग की। लास्ट क्लास में भी हमने इफेक्टिव लिसनिंग की बात की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में। इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, कि आप बहुत सी चीज़ें सुनते हैं लेकिन आप इफेक्टिवली कैसी चीज़ों को जो है वो आप लिसन करते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग वो होती है कि जब आप किसी भी जो स्पीकर है उसकी जगह अपने आप को रखते हैं, उसको उसके उस रेफरेंस से सोचते हैं, उसके साथ एम्पैथी रखते हैं और फिर उसके एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। तो वो एक इफेक्टिव लिसनिंग की लिसनर की क्वालिटीज़ होती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें जो कम्युनिकेशन के जो मोड हैं उनमें, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइटिंग है वो 9% हम टाइम जो है वो राइटिंग में कंज्यूम करते हैं, जबकि रीडिंग में ऑलमोस्ट 16% हम लोग कंज्यूम करते हैं, स्पीकिंग में ऑलमोस्ट 30% और कम्युनिकेशन में लगभग 45% टाइम हम स्पेंड करते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन बाय द मैनेजर्स। फिर हम आज बात करेंगे आज की क्लास में कि कम्युनिकेशन में देखिए हम लोग ऑलमोस्ट 45% टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं देन वी शुड बी गुड लिसनर। अगर हम अच्छी तरह से उस चीज़ को लिसन नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें जो लोग कह रहे हैं, तो हम इफेक्टिवली जो है वो उसमें अपने जो इवैल्यूएशन है या अपने आप वो उस मैसेज को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, पहला आपका होता है कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग। दूसरा आपका होता है क्रिटिकल लिसनिंग। तीसरा आपका होता है अटेंटिव लिसनिंग और चौथा आपका होता है इनफैक्ट attentive is another type of listening, selective and empathetic listening। selective listening, इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन एक्चुअली थी वो आपकी थी थ्रिल और बोवी की। देवर रिसर्चर्स जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो आपकी टाइप से क्लासिफिकेशन दिया था। इसके अलावा 4 तरह की और लिसनिंग आपकी होती है। प्रिटेंड लिसनिंग, प्रिटेंड लिसनिंग, प्रिटेंड के अलावा आपकी जो होती है वो सिलेक्टिव लिसनिंग होती है, अटेंटिव लिसनिंग होती है, सिलेक्टिव, अटेंटिव और इंट्यूटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट लिसनिंग क्या होती है। कंटेंट लिसनिंग बेसिकली क्या होती है कि आप किसी भी मैसेज को कैसे आप जो है वो पढ़ते हैं, हाउ यू द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व दैट मैसेज, कि कितनी देर तक आप उस मैसेज को अपने पास रख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उस लिसनिंग को, जो भी मैसेज आपका है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं। इम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है? इम्पैथेटिक लिसनिंग होती है कि आप कैसे जो होते हैं उस मैसेज को दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको ये सोचते हैं कि मैं खुद जो है वो स्पीकर की जगह हूँ, तो अगर मैं जो हूँ ये चीज़ बोलता तो मैं कैसे कम्युनिकेट करता और मैं कैसे उसको जो है वो दूसरे लोगों के साथ उस मैसेज को शेयर कर सकता हूँ या पहुँचा सकता हूँ। और आपकी जो लास्ट मैंने आपको बताया था वो आपकी
सिलेक्ट एक्टिव जो लिसनिंग होती है वो ये होती है कि आप उस लिसनिंग को कितनी एक्टिवली आप लिसन कर रहे हैं और कितना आप ओपिनियन अपना दे सकते हैं, है ना। उसको आप कितनी अच्छी तरह से आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, डिस्टर्बिंग माइंड भी होगा, लेकिन उसके बाद एक्चुअली आप जो है वो उसको, ये अटेंटिव लिसनिंग है, सिलेक्टिवली सिलेक्टिव दिस वन। तो अटेंटिव लिसनिंग में यही होता है कि आप कितने अटेंशन के साथ उस मैसेज को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे आप जो है वो कितने आपके, और भी आपके दिमाग में न जाने क्या क्या चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप उस अटेंशन के साथ उस मैसेज को आप पढ़ सकते हैं और उस मैसेज को आप एनालाइज कर सकते हैं और उसको कीप कर सकते हैं अपने माइंड में। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 4 तरह की और लिसनिंग होती है। प्रिटेंड लिसनिंग। प्रिटेंड लिसनिंग क्या होती है कि आप प्रिटेंड तो कर रहे हैं नहीं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स से, लेकिन आप जो है वो लिमिटेड है, आपकी लिसनिंग कैपेसिटी जो है वो एब्सेंट है। आप सिर्फ मैसेज को आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर उसके बाद सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। सिलेक्टिव लिसनिंग ये होती है कि मैसेज जो होता है वो कंप्लीटली आपने लिसन नहीं किया, कुछ पोर्शन जो आपके मतलब का था वो आपने सुन लिया, बाकी आपने जो है वो नहीं सुना, या कुछ चीजें आपको समझ में आई और कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई। अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है। अटेंटिव लिसनिंग ये होती है कि आपकी जो स्पीकर है वो हर शब्द को आप जो है वो समझ रहे हैं और टोटल आप कंसंट्रेशन दे रहे हैं उस मैसेज के लिए। और फाइनली आपकी जो इंटीट्यूटिव मैसेज जो लिसनिंग होती है वो ये होती है कि आप इंटीट्यूटिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि मैसेज जो होता है वो आपका, आपने उसको समझा और आपके दिमाग में और भी थॉट्स जो है वो आए उस मैसेज को लेके, और आपने और ज्यादा बातें जो है वो उस स्पीकर से आपने पूछी और एक हेल्दी और इंटरैक्टिव आपने जो है वो सेशन दिया। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है उस मैसेज की, वो बहुत ज्यादा क्लियर है, एक्यूरेट है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो आपके लिसनर्स जो होते हैं उनकी क्वालिटीज। एसेंशियल एलिमेंट्स, essential elements of good listener। गुड लिसनर्स की एसेंशियल जो एक्टिविटीज होती है, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। पहले तो आपका है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। दूसरा आपका है एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, एंटर इनटू अ क्वेश्चन आयर और एन इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन। और फाइनली आपका क्या है कि बॉडी पोस्चर आपके कंडक्टिव और बॉडी पोस्चर, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है किसी भी गुड लिसनर के लिए आपके पास नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यू हैव टू इफ यू विल शो पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आप पॉजिटिवली इस चीज को देखेंगे, अगर आपने शुरू से ही वो नेगेटिवली ले लिया कि यार ये मैसेज तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, ये स्पीकर वेस्टेज है, तो फिर आप कभी भी उस मैसेज को, कभी भी उस स्पीकर को आप अच्छे नहीं सुन पाएंगे। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। कोई अगर बोल रहा है तो आप उसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके आप उसको सुनेंगे, तो फिर आप उस मैसेज को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम बोलते हैं तो करीब 180 से 250 वर्ड्स पर मिनट हमारे जो होते हैं वो
कैपेसिटी होती है हमारे वर्ड दिमाग को बोलने की, है ना। लेकिन लिसनिंग की कैपेसिटी होती है वो 400 से 500 वर्ड होती है। स्पीकिंग जो होती है वो 180 से 250 वर्ड पर मिनट तक हो सकती है, जबकि आपकी लिसनिंग जो है वो 400 से 600 वर्ड्स पर मिनट तक हम सुन सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें जब हम सुनेंगे तो थोड़ा सा भी अगर डाइवर्जन होगा, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा, तो वो हमारा मिस कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो होता है वो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तभी हम जो है वो इफेक्टिवली लिसन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरैक्टिव सेशन जो होता है कि भाई हम अगर कोई भी जो होता है वो लिसनर अगर अपनी कंसंट्रेशन जो है वो लूज कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन में चला जाए, वो अपने आप को इंटरैक्ट करे, वो आपके क्वेश्चन पूछे, आंसर पूछे, तो उससे जो होता है वो आपका जो कंसंट्रेशन है वो दोबारा से वापस आ जाता है। फिर आपके जो अगली चीज़ है वो है आपकी बॉडी पॉस्चर या बॉडी आपकी जो लैंग्वेज है कि आप जो है वो कैसे जो है वो जब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो स्ट्रेट बैठेंगे, आप थोड़ा सा बैक अपना थोड़ा सा ऊंचा करके बैठेंगे, तो आपको जो लिसनर है उसको लगेगा कि हाँ भाई आप सुन रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है,